आज हम ग्रामर का उसूल पढ़ने वाले हैं। ग्रामर का उसूल बहुत आसान है, इसको हमको सवालात के जरिए से हम इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर और 2 नंबर का अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर आपको इंशाल्लाह मिल सकते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको हम डी से जाहिर करते हैं। ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो हमको तिरछा ضرب करना पड़ता है बेटे। 3 से ضرب कितना होगा 5 का, पहले डब्बे में क्या आएगा 5, फिर माइनस का रूल है, फिर हमारा दोनों का ضرب होता है, 2 से 4 को ضرب होता है। यस, अब बोलिए 3 पंजे 15, ये 4 दूनी 8 और ये 15 मनफी 8 7। बेटे ये सवाल है 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल है। हम इसको मुरब्बा खालिद की कीमत मालूम करने के लिए कहता है। 2 नंबर का सवाल एग्जाम में 100% आएगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए, ये हो सकता है क्योंकि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उस रिड्यूस सिलेबस में हमको 2 क्वेश्चन दे सकता है। ये बहुत आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करना है, इसको आपको समझना है। सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं बेटे, तो इसको हम क्या करेंगे डी से जाहिर करेंगे, सेम नंबर लिखेंगे -1 7 2 4 मैंने लिखा है। फिर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है -1 × 4, ये माइनस जाब्ते का है। 7 से 2 को ضرب देंगे, 7 × 2 देखिए 4 × 4 मनफी के 4, 7 दूनी 14 मनफी के 14। अब ये दोनों की जमा करना पड़ेगा, दोनों माइनस के हैं, कितना होता है 18। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसको नाम डिटरमिनेंट है, ये इसको डबल से लिखते हैं बेटे। 5 3 7 0 डबल से लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 से 0 को ضرب देना है। 5 × 0 माइनस जाब्ते का है, 3 से 7 को ضرب देना, 3 × 7। 5 से 0 को ضرب देंगे तो 0 आएगा। 7 या 21, तो जवाब क्या आएगा बेटे 21 जवाब आएगा 21। नेक्स्ट थर्ड वाली बटे के हैं, इसको कॉल कीजिए। यस, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। और एक बार 7/3 5/3 3/2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7/3 ضرب 1/2 मनफी जाब्ते का, 5/3 ضرب 3/2। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का उसूल हमारे पिछले वीडियोस में जाकर जरूर देखा। फ्रैक्शन के उसूल में हमको ضرب का क्या बोलता है, ضرب हम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे करते हैं। ضرب जब भी होगा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होगा। तो 7 से 1 को ضرب हमारे में लिख देता आपको, की तरफ 2 एक स्टेप बढ़ती, लेकिन आपको समझ में आता है। 5 × 3 3 × 2 एक स्टेप बढ़ी, लेकिन फायदा ये है कि आप जब भी स्टडी करते बैठेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसा करें हमने। 7 × 7 बटे 3 दूनी 6 मनफी 5 किया 15 बटे 3 दूनी 6। अब 2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कसर को बोलते हैं बटे को, लेकिन इसमें मनफी का अमल है। मनफी के अमल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता और बटे में नीचे भी ضرب देते। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बटे में ضرب देते। लेकिन और एक हम यहाँ गौर कर ले, नसब नंबर 6 है, एक बार लिख सकते हैं, मैं बाद में लिखा हूँ डिटरमिनेंट इज 6 एक बार लिख देते हैं। ऊपर का ऊपर मनफी जमा करते हैं, 7 मनफी 15 7 मनफी 15 जो अमल है वो करेंगे। अगर ये जमा रहता तो 7 जमा 15 करेंगे, मनफी 8/6 होती है 6 का कितना आएगा 4/3। जवाब आ रहा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अच्छी बात नहीं। ग्रामर का उसूल है, ग्रामर के उसूल के तहत हमदार मसालों को हल करना बहुत आसान है। इसको हमने कल मुरब्बा खालिद के जरिए से डिटरमिनेंट हल करना सीखा था। आज इसको सॉल्व करना सीखेंगे। XY की कीमत आती है, कैसे आती है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको हम एक नीचे लिखते हैं, 3x - 4y = 10 and 4x + 3y
इज इक्वल टू 5। अब देखो बेटे, इससे हमको डिटरमिनेंट मालूम करना है, डिटरमिनेंट ऑफ x मालूम करना है, डिटरमिनेंट ऑफ y मालूम करना है, और उससे हमको x और y की कीमत आएगी। बहुत सिंपल है, तुम देखेंगे तो एग्जामिनेशन में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं तो आप पास हो जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पासिंग क्राइटेरिया सिर्फ 15 से 20 में 16 नंबर लेना है। 20 नंबर आपको एक स्कूल से मिलते हैं, है ना। 15-20 नंबर लेना कोई खास बात नहीं, 2 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं इससे आप पास हो सकते हैं इजीली। तो पास होने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं, जो x और y के साथ जो नंबर्स लगे हुए हैं उसको बोलते हैं। 3 है यहाँ मनफी के 4 है, यहाँ क्या है 4 है और यहाँ 3 है। बस हमने ये लिख दिया सबसे मेजर डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट गलत निकाले तो उसके आगे का आंसर गलत आता है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मनफी करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 मनफी दाब्ते का है। अब मनफी 4 दे, 4 को दरब देना है तो मनफी 4 क्रॉस में लिखे दरब 4, ये 4। अब देखो 3 × 9 होते हैं और 4 × 4 16 होते हैं, लेकिन मनफी 16 मनफी जमा 16 होता है, तो इस दोनों की जमा 25। हमारा डिटरमिनेंट 25 आया, हम यहाँ रख देंगे इसको d। इसके बाद हम डिटरमिनेंट ऑफ x मालूम करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ x में क्या होता है कि याद रखो अच्छे से। हाँ, जो x के नंबर्स लेते हैं, ये x के नंबर है, ये y के नंबर, देखो ये y के, ये x के साथ वाले नंबर नहीं लिखेंगे हम। कौन से लिखेंगे, तो 10 और 5 लिखेंगे यहाँ, देखो 10 और 5, और y वाले नंबर सेम लिखेंगे, मनफी 4 और ये 3। वेरी गुड, ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 10 × 3 मनफी दाब्ते का ये, और मनफी 4 × 5, वेरी गुड। 10 दिया 30, मनफी 4 × 5 20 होता है, जमा हो जाता है 20, इसी को कितना है 50। तो डिटरमिनेंट ऑफ x आपके पास कितना आ गया 50। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ y मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ y में क्या होता है कि y के जो नंबर्स हैं डिटरमिनेंट में वो नहीं लिखेंगे, इस वाले जैसे वैसे लिखेंगे 3 4 इसकी जगह क्या करेंगे हम 10 और 5 फिर 3 से ضرب करेंगे से के 3 × 5 मनफी 10 × 4 3 × 15 मनफी 40 मनफी 25 वेरी गुड, मनफी 25 आ जाता है, 15 मनफी 40 मनफी 25। ये डिटरमिनेंट ऑफ y है और ये डिटरमिनेंट ऑफ x। इससे हमको बेटे x और y मालूम करना बहुत आसान है। अब हम यहाँ बाजू में x मालूम करेंगे, इसका x में साहब ये फार्मूला है बेटे, डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ x को डिटरमिनेंट से तकसीम करना है। x हमारा कितना है 50, डिटरमिनेंट कितना है 25, 50 बटे 25, 25 x कितना है 2। y मालूम करेंगे अब, डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन डिटरमिनेंट। यस, डिटरमिनेंट ऑफ y कितना है बेटे 25 बटे डिटरमिनेंट 25। तो हमारा x और y हमारा बहुत इजी आ गया बेटे, क्या आया 2 हमारा जवाब है। ग्रामर का उसूल के तहत क्वेश्चन नंबर 3 1.3 का इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। 4x + 3y - 4 = 0 और 6x = 8 - 5y। बेटे इक्वेशन बनी भी नहीं है, इसको हम बना के लिखेंगे। कैसी इक्वेशन बनी हुई, पहले एक साथ था फिर y आता है, मसावी के बाद खाली रहता है, लेकिन यहाँ -4 दिया, हम उधर जाके +4 करेंगे। सबसे पहले मसावातों को एक गिनती लिखेंगे। 4x + 3y = ये -4 इधर आके प्लस का 4 हो गया। सेकंड बात देखो, x इधर है लेकिन y उधर हो गया, मसावी दूसरी साइड है, उसको उठा के लाना पड़ेगा। तो 6x ये -5y उठा के इधर लाएंगे +5y हो गया। अब देखो 8 को नहीं ला रहा हूं, इधर ही रख रहे, जैसे कि 8 जमा क्या मसावी इधर ही हो। हां सर ठीक। अब ये देखो डिटरमिनेंट मालूम करना है, बहुत आसान है, मेरे पास पूरा फुल फॉर्म बना हुआ है, खाली नंबर रखना है। ये देखिए x और y के साथ जो नंबर्स लेते हैं वो हमारा डिटरमिनेंट कहलाता है। ये 4
ये 5। इसके बाद सॉल्व करना बहुत आसान है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 4 से 5 को जरा देंगे, 4 जरा 5 मनफी 3 जरा 6, अब 4 पंजे 20 होता है, माने 6 20 मनफी 18 जमा के 2 आते हैं, 20 मनफी 18 जमा के 2 आते हैं। यस, अब देखो बेटे ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। अब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ x मालूम करना है। डिटरमिनेंट ऑफ x किसको बोलते हैं? जो x के नंबर है उसकी जगह हम ये साइड के बाद के नंबर लिखते हैं 4 और 8, y के नंबर सेम लिखेंगे 3 और 5। यस, 4 जरा 5 मनफी 8 जरा 8 जरा 3 नहीं लिखना, ये पहले ऊपर वाला लिखना। बोलो मतलब भी 3 जरा 8। अब यहाँ देखो 7 पंजे 20 होता है, मनफी 3 8 24 होता है, 3 8 8 है 6 नहीं था, तो 20 मनफी 24 सही। फिर डिटरमिनेंट ऑफ y मालूम करेंगे हम। डिटरमिनेंट ऑफ y में क्या करते हैं हम, y वाले जो नंबर्स हैं उसकी जगह मसावी के बाद के नंबर लिखते हैं। तो x वाले जैसे कि वैसे 4 6 जैसे कि वैसे 4 और 8 4 8। अब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, 4 से 8 को जोड़ेंगे, 4 जरा 8 4 जरा 6 4 8 32 मनफी 4 से 24 32 में 24 निकालो जल्दी। प्लस के 8 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ y इक्वल्स टू 8 आ गया। अब हम x मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस 4 है बाय 2 आ गया। यस, तो एक के अंदर 2 दूनी 4 डिटरमिनेंट ऑफ y हमारे पास 8 आया बाय 2, 2 एक के अंदर 2 4 8 4 आ गया, मतलब 2 4। इस तरह से बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो रहा है। देखो बेटे ग्रामर के उसूल के तहत 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कर रहे हैं। x + 2y = -1 2x - 3y = 12। रूल देखो, रूल समझो आप। ग्रामर का जब भी उसूल करेंगे इससे हमदाद मसावत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मसावतों को एक के नीचे एक लिखेंगे। ये देखिए x + 2y = -1 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। जब हम ये मसावतों को एक के नीचे एक लिखेंगे तो उससे हमको फायदा डिटरमिनेंट मालूम करने का होगा। डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं? जो x और y के साथ नंबर्स हैं। यहाँ 1 है, कुछ नहीं रहा 1, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ मनफी के 3 है, अलामत के साथ लेना पड़ेगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटे 1। अब दरब में मनफी 3 है, ये तो मनफी को दरब लाने के लिए ये खौस का इस्तेमाल करते हैं। तो खौस की मीनिंग दरब के हैं। फिर ज़ाब्ते का मनफी 2 दरब 2 होता है, ये 2 दरब 2, इससे इसको दरब दिए। अब 1 3 3 मनफी के 3 होते बेटे और 2 दूनी 4 मनफी के 4 होते हैं। मनफी 3 और मनफी 4 दोनों भी मनफी के हैं, इसलिए मनफी के 7 होते हैं, मनफी 7। अब डिटरमिनेंट ऑफ x जब मालूम करेंगे तो x के जो नंबर रहते हैं वो नहीं लिखकर हम मसावी के बाद के नंबर लिखते हैं। -1 12 ये लिखे और y वाले नंबर सेम लिखते हैं 2 -3। अब देखो माइनस माइनस डबल आया है, समझने में है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होना है इसके दोनों का। -1 से -3 को दरब देंगे। -1 अब दरब है -3 दे दो, ब्रैकेट में लिखा मैंने, क्योंकि दरब के बाद मनफी नहीं आती है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करके दरब बताते हैं। फिर माइनस डालते का आपने 2 दरब 12 2 दरब 12 ये 3 1 3 की मनफी से मनफी का दरब जमा का हो जाता है, 3 1 3 हो गया। अब 12 दूनी 24 होता है, मनफी के 24। अब देखो 3 मनफी 24 जमा के जमा मनफी रहा 24 में से 3 निकाले तो 21 बचते। अलामत बड़े अदद की लगाते हैं, बड़ा अदद मनफी का है तो मनफी के 21 आ गए। ये डिटरमिनेंट ऑफ x आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ y मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, x के नंबर सेम लिखते हैं बेटे 1 2 ये, और y वाले नंबर्स की जगह हम ये लिखेंगे -1 12। अब इसका भी तीसरा दरब करेंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका है तीसरा दरब। 1 दरब 12 मनफी, अब देखो ये मनफी 1 दरब 2 है,
ये ब्रैकेट में -1 + 2। अब मल्टीप्लाई करो, 12 एकन 12, 2 एकन 2 होता है, -- जमा होता है, 12 और 2 कितने होंगे? 14। डिटरमिनेंट ऑफ x अगर डिटरमिनेंट ऑफ y आएगा तो हम x और y मालूम कर सकते हैं। x है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ x, मालूम करने के लिए हमने -21 किया और डिटरमिनेंट हमारे पास मंफी के साथ है, दोनों तरफ -1 कैंसिल होता है, साथ के साथ 7 या 21 यानी जमा के 3 आ गए। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ y, हमारे पास 14 आया है, ये 14 बाय डिटरमिनेंट का -7 है, साथ के साथ 7 दूनी 14, ये मंफी इसको लगता है बेटे -2, 3, -2 आंसर आया। ग्रामर के उसूल के तहत एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन है 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -2। देखो माइनस ज्यादा है, इसको समझो तुम, माइनस के बदले जो हम करते हैं उसको हमको खत्म करना है। मसावत पे एक चीज लिखेंगे, 6x - 4y = -12 और 8x - 3y = -2। जब हमने इन मसावत को एक चेक लिखा तब हम डिटरमिनेंट मालूम कर सकते हैं x और y वाले जो नंबर्स हैं उससे, 6 और ये 8, -4 ये -3, देखो दोनों माइनस आए हैं, इधर भी माइनस आया है, इसको हम गौर से देखेंगे। मल्टीप्लाई 6 × -3 माइनस जाब्ते का है, ये जाब्ते का मंफी है और ये -4 × 8 है, -4 × 8, यस 18 -18 होते हैं। अब देखो 4 8 32 होते हैं, लेकिन ये मंफी जमा 32 होते हैं। बात समझो, यार मेन है समझना। 6 3 = 18, माइनस का 18, एक माइनस है वाली, यहाँ 2 माइनस है मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 8 = 32। अब इसका माइनस करेंगे, देखो नहीं आता तो सीधा सीधा ऐसा करना, ये 2 इधर 12 में से 8 गए 4 बचते है ना, 12 में से 8 गए 4 बचते, यहाँ 2 में से 1 क्या 1 बचता, 14 हो गए। बड़े में से छोटा निकालना, बड़ा ही नहीं 32, 32 में से 8 निकालना है, 14 बच गए, ठीक है। फिर डिटरमिनेंट ऑफ x नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ x में हम ये मंफी की जो आदत है, x की जो आदत है उसकी जगह हम मसाइल के बाद के नंबर लिखते हैं, -12 -2 ये लिखे, y वाले नंबर सेम लिखते हैं, देखो -4 -3 ये सब मंफी के हैं। गौर करो आप, ब्रैकेट में सब मंफी आया है, यस देखिए -12 × -3 बेटे, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस रास्ते का, फिर -4 × -2 बेटे, लिखने का तरीका देखो आप, जब भी माइनस के बाद मल्टीप्लिकेशन आ रहा हमने ब्रैकेट लिखा तो समझना है। अब देखिए 12 या 36 होते हैं, 12 3 = 36, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस 36 हो गया। अब यहाँ देखो 4 2 = 8 होता है, यानी प्लस का 8 हो गई, लेकिन एक माइनस है तो -8 आएगा। यहाँ देखो कैसा हो रहा है, ये माइनस को छोड़ दो आप, ये दोनों ऑलरेडी माइनस में है, 4 दूनी 8 होते हैं, जमा का 8 हो गया, लेकिन ये माइनस है, जैसे कि 36 में से 8 निकालना है, 36 में से 8 निकालो 28 होता है, 28 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ y मालूम करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ y में क्या करते हैं, y के जो नंबर्स हैं उसकी जगह ये रखते हैं, तो 6 8 जैसे वैसे लिखेंगे x के नंबर, ये -12 -2 देखो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × -2, फिर मंफी दाखते का, फिर -12 बेटे × 8, यस ये देखिए 7 12, कौन से 12 मंफी 12। अब यहाँ एक में 2 मंफी है, जमा हो जाएगा पहले 12 8 96 देखो 96 प्लस के। अब 96 में से 12 निकालना है, तो 6 में से 2 निकालो 4 और 9 में से 1 निकालो 8, अरे प्लस का 96 है इसलिए प्लस का आएगा, ये हो गया। x में साबित डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ x है 28, 28 y डिटरमिनेंट 14 है, 14 तो 28 तो आ गया। फिर डिटरमिनेंट ऑफ y 84 आया, 84 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट 14, बोलो 14 के पाने में 84
ग्रामर के उसूल में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन है 4m + 6n = 54 3m + 2n = 28। बेटे यहाँ x और y की जगह m और n आया है, घबराने का नहीं। आप x और y की सूरत में सवाल को हल कर सकते हैं। अगर आपका दिल बोला m और n लेने का है तो आप x की जगह m ले लो, ये dm हो जाएगा, y की जगह n ले लो, dn हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करें तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम ये क्वेश्चन लेंगे 4m + 6n = 54 और 3m + 2n = 28। क्वेश्चन एक जब भी लिखेंगे हम, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हमको ये होगा कि डिटरमिनेंट मालूम करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि m के साथ 4, m के साथ 3, n के साथ 6, n के साथ 2 डिटरमिनेंट ले लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 - 6 × 3, 4 दूनी 8 होते हैं, -6 3 18 होता है, 8 - 18 -10 ये आ गया। नेक्स्ट हमारा d of x लेंगे। d of x में x के नंबर्स की जगह हम 54 और 28 ले रहे हैं और बाद में 6 और 2 जैसे तैसे लिखेंगे। ये देखिए नंबर बड़ा है तो घबराने का नहीं है। 54 × 2 - 6 × 28। ये देखिए बेटा, अब 2 से 54 की तरफ 8 2 5 10 108 मंफी ऐसे करने हैं। 6 थे 48 168 हाथ के 4 छुट्टे नहीं 12 13 14 15 16 168 108 - 168 आ गया। इन दोनों को मंफी करेंगे, मंफी के 60 मंफी 60। अब इसके बाद हम और करो d of y मालूम कर रहे हैं। d of y में y की नंबर्स की जगह हम ये लिखेंगे x जैसी इक्वेशन 4 3 54 28 54 28 मल्टीप्लिकेशन 4 × 28 मंफी 54 × 3। देखो तरीका हम चेंज नहीं करा ताकि तुमको गलत नहीं हो जाना। अब कई लोग क्या करते 3 × 54 लिखे तो क्या होता सर, होता कुछ नहीं, लेकिन एक सिस्टम जो चल रही उस सिस्टम के तहत हमको चलना है। यस मल्टीप्लिकेशन 112 मंफी 162 यस 112 में 162 मंफी के 50 यस ये आपको निकालने आना चाहिए। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया 0, लिखते हैं इसे मंफी 50। x में सभी d of x upon d, d of x हमारा मंफी 60 है बेटा और d हमारे पास मंफी 10 है। ये दोनों मंफी कट 10 से 10 10 60 6 आ गया और यहाँ हमारा मंफी 50 आया है। मंफी 50 बेटा मंफी के 10 ये मंफी कट 10 पंजे 50 मंफी मामा 5 हमारा आंसर आया है। देखो तुम लिखते रहो तो आता है। खबर 2x + 3y = 2 3y = 2 x - y/2 हाँ = 1/2। स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन है 2x + 3y = 2 x - y/2 = 1/2। ये क्वेश्चन में बट्टे में आया दो जगह पे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो घर से आप लेके आइए कौन सा है, अगर मसावा दो से जरूर दे दिया तो ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। तो बहुत नॉर्मल इक्वेशन बनती 2x मंफी 2 कट हो जाएगा तो खाली y मसावी 2 कट हो जाएगा तो खाली 1 बचता। तो वो जो इक्वेशन आएंगी वो ये इक्वेशन लेके आप ग्रामर से कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, लेकिन अब जैसा क्वेश्चन है वैसा मैं बताने वाला हूँ। इसको देखो हम कैसे करते हैं। तो x + 3y = 2 और x - y/2 = 1/2। यस ये हमारी इक्वेशन है। इसको हम यहाँ लिखते हैं x में। देखो x में 2 है, 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है बोलो मंफी 1/2। वेरी गुड, मंफी 1/2 है। यहाँ ये 1y/2 मीन्स y के साथ 1 है बेटा
और ये 2 बटे में दिया तो -1/2 है। अब इसको लेके सॉल्व करना है अपने। सॉल्व तो आसान है, जैसे हम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 को, और 3 से माइनस आपके का 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 तो कट हो जाता है। ضرب में -1 3 1 -3 3 -4 आ गया। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है उसमें, घबराने का नहीं, कुछ नहीं उसमें, बटे में आया। क्या देखो d ऑफ x, x जैसे कि वैसे x की जगह हम ये नंबर लिखेंगे 2 1/2, और y की नंबर सेम लिखेंगे 3 -1/2। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से -1/2 को मल्टीप्लाई, फिर माइनस आप देगा 3 से 1/2 को मल्टीप्लाई। देखो अभी 2 को कट, यहाँ -1 आ गया और यहाँ -3/2 आता है। ये देखो 3 1 3 बटे में 2 जैसे कि वैसे। अब यहाँ तीसरा ضرب होता है, तीसरा ضرब कैसा होता है वो देखना पड़ेगा। ये बटे में 1 रहता है, 2 1 -2 यहाँ लिख रहा हूँ 2 1 -2। थोड़ा कट करेंगे देखिए 2 1 -2 जैसे कि मनफी है, 1 3 -3 बटे 2 1 2, इनके आगे बेटे -5/2 आ गए। ये हमारा d ऑफ x आया। अब हम d ऑफ y मालूम करेंगे। d ऑफ y क्या होगा, y के नंबर्स नहीं लिखते हम, x जैसे कि वैसे बताने के बाद 2 1। मतलब एक बात ये है 2 1/2, तो किसी तरफ करेंगे 2 ضرب 1/2 मनफी दाते का 2 ضرب 1 2 ضرب 1 मनफी 2 1 2, तो क्या आएगा फिर मनफी का 1 d ऑफ y। अभी x मसावी है हमारे पास, d ऑफ x हमारा 5/2 कौन सा मनफी 5/2 मनफी 4। अब देखो यहाँ और एक रूल आता है, 2 कसरे हैं बटे में तकसीम में, तो इसके बटे में 1 रहता है। इसका रूल क्या है कि ये कसर जैसी वैसी लिखो और ये कसर को उल्टी कर देने का। ज़रब में लाके क्या करते हैं, नीचे की कसर को उल्टा करते हैं। ये देखिए -5/2 जैसी वैसी, ज़रब इसको उल्टा करेंगे तो 1/4 मनफी के 1/4। तो हमारे मनफी जमा 5 5 मनफी के जमा हो गए, मनफी जमा बटे 4 दुनिया 5/8 जवाब। नेक्स्ट हमारा d ऑफ y, हमारे पास -1 -1 बटे -4। ये मनफी का कितना से क्या है 1/4, यानी क्या जवाब 5/8 1/4 हमारा आंसर है। ये आगे हाथ